अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और आज के खबरनामे के अंदर मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे अजूबे की जो अजूबा ना दुनिया के किसी गैर मुल्क में है, ना यूरोप में है, ना मिडल ईस्ट में है और ना ही हमारे मुल्क में पाया जाता है। ये अजूबा है हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर। और इस भारतीय अजूबे की ख़ास बात यह है कि ये चाय वाला था और फिर वज़ीर आज़म बन गया। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। एक ऐसे अजूबे की बात कर रहा हूं जिसने कश्मीर के अंदर खून की नदियां बहा दी, गुजरात के अंदर दंगे फसाद करवाए और अब भी मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के लिए ज़मीन को तंग कर दिया है और फिर दावा करता है कि मेरा भारत महान। अब पता नहीं महान है कि क्या है, लेकिन नरेंद्र मोदी के हवाले से बात करना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी मीडिया को खरीदता रहता है और उस पर ये इल्ज़ामात हमेशा से आयद होते रहे, जिस तरह के लास्ट इलेक्शंस के अंदर। और वो उनका वो चुप कर जाओ वो अर्नाब गोस्वामी, पता नहीं किसकी मामी अर्नाब गोस्वामी लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करते ही रहते हैं। एक तो बीजेपी आपको पता है हिंदुत्व जमात है और आरएसएस के नज़रिए पे चलती है और उनके जितने भी चाहने वाले हैं वो ट्विटर के ऊपर पैगामात शेयर करते रहते हैं, कोई ना कोई बात शेयर करते रहते हैं। फिर क्या जी, ट्विटर पर इस तरह की एक अजब सी चीज़ें भी सामने आ जाती हैं, क्योंकि अजीब और गरीब मखलूक है नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी की अजब से फॉलोअर्स और जो फैंस हैं वो अजब सी तस्वीर जो हैं वो शेयर करते रहते हैं, चाहे वो अब मोर वाली हो या किसी अमरीकी सदर के आगे हाथ बांधने वाली या अमरीकी सदर को चाय की प्याली पेश करने वाली। लेकिन अजब चीज़ें उनकी होती रहती हैं। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन जब बात हो बड़े देश के असल बड़ी बात की और बड़े इदारे की तो फिर वो नहीं रुकती। क्या हुआ जी, नरेंद्र मोदी गए जी जनरल असम्बली के इजलास के अंदर शिरकत करने के लिए और जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ सदूर के साथ मुलाकातें भी की और फिर मोदी जी की एक तस्वीर वायरल हो गई ट्विटर के ऊपर। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक बड़ा सा पेज, उसके ऊपर मोदी जी की तस्वीर और जनाब साहब लिखा हो लास्ट एंड बेस्ट होप ऑफ अर्थ। हो नीचे मोदी जी सिग्नेचर करें। आया कि मोदी जी पढ़े लिखे तो हैं नहीं, ज़रा भी समझदार हैं नहीं, इधर उधर की छोड़ते रहते हैं, परंतु केवल के अलावा कुछ उनको आता ही नहीं। लेकिन उनके फैंस ने उनको लास्ट होप कह दिया इस अर्थ के लिए और फिर उसके बाद बेस्ट भी कहा, बेस्ट होप ऑफ अर्थ। तो जनाब जी ये एक किसी ने पेज को एडिट किया, एडिट का ज़माना है, लोगों को गुमराह करवाना है, तो लोगों को गुमराह करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि तस्वीर लो, उसको एडिट करो और हीरो बना दो। और इसी तरह ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हीरो बना दिया गया और उनके मदाओं ने कहा वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अब बंदा कौन समझाए कि नरेंद्र मोदी जी ये आपके मुंह खुद ही मियाँ बिठू हैं, क्योंकि आप ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाते हैं, आप मीडिया को पैसा भी देते हैं। लेकिन खैर उस पर न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा ज़बरदस्त तबसरा आया। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो उसने बड़ी तनकीद भी की है और मीठी मीठी बेइज्जती भी की है। क्या जी, अखबार ने लिंक शेयर किया है कि इंडियन सार्फिन को आगाह किया है कि अगर वो नरेंद्र मोदी पर इस इदारे की हकीकत में की जाने वाली रिपोर्टिंग पढ़ना चाहें तो उनके लिंक पर क्लिक करें और मुकम्मल तौर पर जाली तस्वीर है, क्योंकि मोदी की ऐसी बहुत सी तस्वीर फैलाई गई थी और ये उनमें से एक है। वैसे मोदी जी के हाथ में कलम हो और मोदी जी कुछ लिख रहे हो, कोई अजीब सी लगती है, क्योंकि अजीब वज़ीर आज़म है ना, क्योंकि उनके हाथ में तो कलम अच्छी चीज़ लगती ही नहीं है। उनके हाथ में लगती है छुरी, चाकू, साथ में डंडे, गोलियां और गन्ने, इस तरह की चीज़ें उनके हाथ में अच्छी लगती हैं। ये तो चीज़ें उनके हाथ में अच्छी नहीं लगती। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने साथ में ये भी कहा है
कि फ़ोटोशॉप की हुई तस्वीर को ऑनलाइन दोबारा शेयर करना या उसे फैलाना गलत मालूमात और अदम यकीनी में इजाफ़ा करता है। और ऐसे वक्त में जब सच्ची और काबिल एतमाद सहाफ़त की अशद ज़रूरत हो। उनको भी पता है कि भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छी और सच्ची सहाफ़त की। खैर, उनको सहाफ़त के इक़्तिदार का क्या मालूम, वो तो बैठ के पैसे लेते हैं और बोलना शुरू करते हैं, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान इसमें है, पाकिस्तान का कबूतर वो, पाकिस्तान का तरबूज वो, पाकिस्तान के टमाटर के अंदर बम है, पाकिस्तान के टमाटर के अंदर पोटाश है, पाकिस्तान के टमाटर के अंदर जहर है, पाकिस्तान के तरबूज के अंदर मिठास की जगह खट्टापन है। ये भी पाकिस्तान का कसूर है। तो इसके अलावा बात क्या हो सकती है? फिर उसके बाद जनाब उनके फैंस की बातें सुने। लास्ट बेस्ट होप ऑफ अर्थ, प्राउड ऑफ माय पीएम, ये जनाब साहब कविता मेयर ने कहा है। कविता जी, कोई अच्छी सी कविता सुनाए आप, कोई ऐसी कोई कविता सुनाए जिसे दिल पढ़कर या सुनकर खुश हो। ये क्या बचगाना किस्म की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ना मुझे यकीन आ रहा है, ना वाशिंगटन पोस्ट वालों को यकीन आ रहा है, ना अमेरिका वालों को यकीन आ रहा है। मोदी जी ये कैसे कर सकते हैं? मोदी जी तो ऐसे हैं ही नहीं। फिर उसके बाद उनके अपने ही जो लोग हैं हिंदू बरादरी के और इंडियन बरादरी के, वो जनाब साहब तनकीद का निशाना भी बनाते हैं और बताते हैं कि फ्रंट पेज पर ऐसा नहीं है। और दूसरा ये कि इसके स्पेलिंग चेक कर लीजिए। जो डेट थी उसको सितंबर के स्पेलिंग जो थे वो बिल्कुल गलत थे और पता चल रहा था कि किसी मोदी जी के किसी चाहने वाले ने, कोई बहुत ही चाहने वाला था मोदी जी का, जिसने बदनाम करके रख दी। मोदी जी के किसी चाहने वाले ने ये फ़ोटो एडिट की थी और मोदी जी जो हैं वो सर पकड़ के बैठे होंगे और कह रहे होंगे कि ये मेरा कैसा भक्त है, स्वयं ऐसा कर दिया है कि मैं जलील और रुस्वा हो गया हूँ केवल। चलें, ये थी स्टोरी सितंबर और सितंबर की। तो अल्लाह भला करे, थोड़ी सी अकल दे दे शायद मोदी जी को, और मोदी जी भी लाइन पर है, लेकिन वो जो दुम है ना कभी नहीं सीधी होती। चलें, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।